हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉक्सिमा क्लासेज में स्वागत है मेरे बच्चों। आज का जो क्लास है थोड़ा चेंज हुआ है मेरे बच्चों। आज आज जो सोशल साइंस होने वाला था टॉप 50, वो अब आज नहीं हो पाएगा। अगर होगा भी तो आज शाम में 6 बजे से आपका क्लास होगा। सोशल साइंस का टॉप 50 जो आता है ऑब्जेक्टिव, वो अब शाम में 6 बजे से होगा और एक क्लास 8 बजे से साइंस होगा। आपका टाइम टेबल आज से चेंज हो रहा है और 12 बजे आपके लिए आज से अभी से मेरे पास सुन लो, अभी से आपका लघु उतरिए दीर्घ उतरिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जितना भी सोशल साइंस, मैथ, सभी का लघु उत्तरीय प्रश्न आपके लिए आएगा। आज से शुरू हो चुका है महासंग्राम, महासेशन। आज से आपका शुरू हो चुका है 10th क्लास का लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है मेरे रसगुल्लो, जितने भी बच्चे हैं सभी को ये खबर फैला दीजिए, अखबार में छपवा दीजिए कि अब जो है प्रॉक्सिमा क्लासेस पे लघु उत्तरीय प्रश्न का भंडार आ चुका है। प्रश्न के साथ साथ आंसर भी फटाफट मिलेगा और ज्यादा लेट भी नहीं बच्चों, एकदम क्लास एकदम पूरा स्पीड से चलेगा। इसलिए जितने भी बच्चे हैं सभी में ये खबर फैला दें कि आपका टॉप 20 लघु उत्तरीय प्रश्न फिजिक्स का आ चुका है। 1 से 5 यानी पूरा अध्याय आपका इसी में रहेगा। टोटल का टोटल चैप्टर 20 ऑब्जेक्टिव, 20 लघु उत्तरीय शॉर्ट क्वेश्चन आप करिए और अपने एग्जाम में जा करके फिजिक्स से सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन पाइए मेरे रसगुल्लो। ठीक है, तो ये आज से हमारा स्टार्ट हो रहा है। यही सेशन आपका 12 बजे से अब चलेगा। जिनको नहीं देखना है वो अब जाकर के भैंस चराएं अपना। ठीक है, जिन बच्चे को नहीं देखना है अपने भैंस चराएंगे आज से आप पछताइएगा अगर ये 10 क्लास मिस किए तो। पूरे के पूरे हम 10 क्लास लाएंगे आपके लिए। सिर्फ है आज से शुरू हो रहा है और रोज चलेगा आपका क्लास। फटाफट जुड़ जाइए। विजीत, हार्क, नीतीश, दीपक, रिया, मुस्कान, मेरे जितने भी बच्चे हैं, खुशी, आर्यन, पूजा, अंजलि, मौसम, आज का क्लास बहुत स्पेशल होने वाला है। अनामिका, तनिषा, पंकज, अनुभव, सपना, सुमन कुमार, भारती, शालिनी, अभिषेक, अनुष्का, निवा यादव, प्रीतम, मनीषा, सोनम शर्मा, साइमा, रिया, अन्नी, खुशबू, आरडीएक्स, आप लोग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का क्लास। आज का क्लास नहीं मिस कीजिएगा। कुछ बच्चे का कहना है कि 12 बजे वाला जो ऑब्जेक्टिव का क्लास है सर, वो हम 12 बजे नहीं कर पाते हैं, इसलिए आज से क्लास का आपका टाइमिंग चेंज हो रहा है। आज से आपका क्लास का टाइमिंग हो गया है जो सोशल साइंस का एमसीक्यू जो है 6 पीएम में आएगा। ठीक है बच्चों, और बाकी साइंस का जो है 8 पीएम जैसे आता था वैसे ही आएगा मेरे रसगुल्लो। चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है फिजिक्स का लघु उत्तरीय। मेरे बच्चों दिल थाम करके बैठिए, एकदम आपका 20 इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय, एकदम 15 से 20 मिनट में क्लास खत्म। चलिए बच्चों देखिएगा, अवतल दर्पण के उपयोग लिखें, एकदम टीटीआई है मेरे रसगुल्लो। इस क्वेश्चन को आप एकदम बढ़िया से कर लीजिए। अगर अभी तक नहीं किए हैं मेरे रसगुल्लो तो अभी तक कर लीजिए। अवतल दर्पण के उपयोग कह रहा है लिखने के लिए। ठीक है, देख लीजिए अवतल दर्पण के निम्न उपयोग हैं। पहला है बड़े आकार के अवतल दर्पण का उपयोग। क्या होता है, क्या किया जाता है? सौर मेरे बच्चों, और नहीं सौर होगा यहाँ पे। टाइपिंग मिस्टेक है, आप सही सुधार लीजिएगा। टाइपिंग मिस्टेक है मेरे बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा सौर। ठीक है बच्चों, सौर ऊर्जा। ठीक है, एक नया चीज आप आज सीख रहे हैं। बड़े आकार के दर्पण का प्रयोग सौर ऊर्जा के लिए किया जाता है। दूसरा है इनका उपयोग वाहनों के हेडलाइट्स, लैंपों, सर्च लाइट, टॉर्च आदि बनाने में किया जाता है। तीसरा है सेविंग दर्पण को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट में स्कूलो, एकदम आज डेट नहीं करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे यस सर। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट है, अगर कंप्लीट है तो यस लिखिएगा, कंप्लीट नहीं है तो नो लिखिएगा। सारे बच्चे लाइव चैट में जुड़ जाइए और कमेंट कीजिए मेरे स्कूलो, फटाफट कमेंट कीजिएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, प्रकाश का वर्तन क्या है, इसके नियम को लिखें। एकदम टीटीआई है मेरे स्कूलो, एकदम टीटीआई कर लीजिए साल के लिए। एकदम जबरदस्त क्वेश्चन, प्रकाश का वर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखें। चलिए जरा देख लेते हैं इसका हम। ठीक है बच्चों, प्रकाश के वर्तन के नियम को देख लेते हैं। कह रहा है प्रकाश के वर्तन के 2 नियम हैं, आप जानते हैं, आप पढ़ चुके हैं। प्रकाश के वर्तन के 2 नियम है मेरे बच्चों, क्लियर, एकदम क्लियर, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही समतल में होता है। दूसरा है जब एक ही रंग के प्रकाश की किरण किन्हीं 2 माध्यमों की सीमा तल पर तिरछित आपतित होती है तो आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। मेरे
रसगुल्लो एकदम मिस नहीं कीजिएगा, एकदम मिस नहीं करना है। आप अगर मिस कर दिए आपको आपको जो है आपको आपके नानी का सौगंध, आप मिस नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को। एकदम टीटीआई है रसगुल्लो, आप इसको एकदम टीटीआई कर लीजिए, ठीक है। हम हाईलाइटेड कर दे रहे हैं आपके लिए, एकदम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए बच्चों तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पर एकदम आज देर नहीं करेंगे, एकदम फटाफट कमेंट करते रहिए, यस या नो, नो या यस। मौसा, अनामिका, तनिषा, पंकज, अनुभव, आप ही लोग के कहने पर लाए हैं। सोशल साइंस का भी लघुत्तर ये कल आ जाएगा बच्चों 12 बजे से। आप लोग दिल थाम करके आज से बैठ जाइए, आपके लिए ही हम ये सेशन लाए हैं। उत्तल लेंस के 2 उपयोग बताएं, एकदम टीटीआई है रसगुल्लो, इसको आप मिस नहीं करिएगा। उत्तल लेंस के 2 उपयोग इस प्रकार हैं। पहला है नेत्र से दूर दृष्टि दोष को सुधारने में, ठीक है बच्चों। नेत्र जो दूर दृष्टि दोष होता है उसको सुधारने में किया जाता है। दूसरा है छपाई के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने में किया जाता है। इसका उपयोग इसका बच्चों उत्तल लेंस का। क्लियर रसगुल्लो? क्लियर मेरे रसगुल्लो? एकदम एकदम। चलिए बच्चों आज का क्लास एकदम मिस नहीं करेंगे, आप लोग एकदम नहीं मिस करेंगे। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखिएगा बच्चों। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? इसके अपवर्तन आप पढ़ चुके हैं, अब परावर्तन है बच्चों। ये क्वेश्चन भी आपको याद ही होगा, ठीक है, इसलिए हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका बच्चों। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियमों को लिखें, एकदम देख लीजिए। जब प्रकाश किसी पॉलिश की हुई या चमकदार, पॉलिश नहीं लिखना, नहीं लिखिए, चमकदार लिखिएगा जरूर। चमकदार सतह पर पड़ता है तो यह एक दिशा में विस्तारित होता है, ठीक है। इस जो विस्तारित होता है इसी परिघटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश से परावर्तन के 2 नियम है। पहला है आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। दूसरा है परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। चलिए मेरे रसगुल्लो 5वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट कराएंगे आपका सेशन। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? एकदम टीटीआई, एकदम टीटीआई कर लीजिए इसको। उत्तल लेंस के द्वारा आपतित समांतर किरणें बर्तन के फंसे एक बिंदु पर मिलती है और यह मिलती हुई प्रतीत होती है। उत्तल लेंस प्रकाश के समांतर किरणों को अभिसारित करता है, अतः उत्तल लेंस को इसी गुण के कारण क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। एकदम मेरे बच्चों इसको आप टीटीआई कर लीजिए, कारण अभिसारी लेंस कहते हैं बच्चों, ठीक है। उत्तल लेंस के समांतर किरणों अभिसारित करता है, इसी कारण से उत्तल लेंस को इसी गुण के कारण अभिसारी लेंस कहते हैं। चलिए मैं बोल लो अगले क्वेश्चन, 6ठा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर लिखिए। 4 देखिएगा बच्चों 4 अंतर लिखा हुआ है। एकदम अगर आप नहीं लिखे हुए अभी तक तो पॉज कीजिए वीडियो को, ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, आप पॉज कर लीजिएगा। उसके बाद अभी तो पॉज नहीं कीजिए, अभी लाइव चल रहा है मेरे बच्चों, बाद में पॉज करके आप इसको उतार लीजिएगा। देख लीजिए बच्चों अवतल दर्पण इसके परावर्तन करने वाला चमकीला तल अंदर धंसा होता है, इसमें क्या होता है? बाहर होता है। इसके परावर्तन करने वाला चमकीला तल उभरा हुआ होता है, ठीक है। देखिए यहाँ आ गया है, यहां से थोड़ा सा यहाँ आ गया है बच्चों, आप ध्यान दीजिएगा, तल बाहर को उभरा रहता है। इसमें परावर्तन करने वाला चमकीला सतह बाहर रहता है और अवतल दर्पण में अंदर रहता है। दूसरा है इनमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, इनमें सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में। इसमें अवतल दर्पण में से प्रतिबिंब उल्टा और सीधा दोनों बनता है, इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। एकदम याद कर लीजिएगा, इसमें प्रतिबिंब बड़ा छोटा बनता है, इसमें प्रतिबिंब सिर्फ छोटा बनता है। क्लियर बच्चों? चलिए देख लीजिए, इसमें प्रतिबिंब बड़ा छोटा तथा वस्तु के आकार तीनों का बनता है। क्लियर हो गया मेरे रसगुल्लो? चलिए अगले क्वेश्चन पे, 7वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर। एकदम टीटीआई बच्चों, एकदम टीटीआई है। फिर 3 अंतर है, एकदम 2 नंबर में पूछेगा, 2 अंतर आपको लिखना पड़ेगा, एकदम इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, एकदम छपेगा आपके एग्जाम में। देख लीजिए बच्चों, कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब यहां से देखिएगा बच्चों, थोड़ा सा यहां से ये आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता, इसमें आ गया है, देख लीजिएगा आप, ठीक है, क्लियरली। चलिए तीसरा है वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है, आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा है वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, ठीक है बच्चों। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य जो है लाल दिखाई देता है, रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम छपने का 100% चांस,
एकदम मेरे बच्चों 100% ये क्वेश्चन छपने वाला है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, अगर याद है तब तो बहुत अच्छा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। चलिए, तारा क्षितिज के समीप नीले तथा कम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश का अधिकांश भाग कणों द्वारा परिकीर्णन हो जाता है, इसलिए हमारे नेत्रों तक पहुंचने वाले प्रकाश अधिक तरंग दैर्घ्य का होता है, जिससे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्या होता है, सूर्य जो हमारा रक्ताभ प्रतीत होता है, यानी लाल प्रतीत होता है। तारा नेत्रों तक पहुंचने वाला कौन सा प्रकाश का रंग होता है, लाल रंग का, अधिक सबसे ज्यादा उसी का होता है। इसी कारण से हमको सूर्य सिर्फ लाल दिखाई देता है और अन्य कलर दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य कम होता है मेरे रसगुल्लो। ठीक है, चलिए मेरे रसगुल्लो अगले चलते हैं, मौसम। चलिए रसगुल्ला, 9वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। तारे टिमटिमाते हैं किंतु ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, क्यों? एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, कितने जल्दी हम 9वें क्वेश्चन पे आ चुके हैं। हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, अगर ये क्वेश्चन आपका हुआ है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं हुआ है तो इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए और 1-2 बार रिवीजन कर लीजिए। ग्रह तारों की अपेक्षा हमेशा हमारे बहुत समीप है। ठीक है, तारा बहुत दूर है, ग्रह बहुत नजदीक है, अतः इनसे इतना पर्याप्त प्रकाश मिलता है कि वायुमंडलीय परतों के घनत्वों के अस्तित्व के प्रभाव के चलते प्राप्त किरणों की संख्या में अपेक्षाकृत कमी आती है और वे लगभग अस्थायी रूप में चमकते दिखते हैं। ये हो गया ग्रह के रूप में। जबकि देखिए, जबकि तारों से चलने वाले प्रकाश किरण वायुमंडलीय के विभिन्न घनत्व वाली परतों से गुजरने पर किरणों के पथ में विचलन होता है और तारे का प्रकाश विभिन्न क्षणों में वर्तित होते हैं, जिस कारण तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। कहने का मतलब ये हो गया मेरे रसगुल्लो कि तारा बहुत दूरी पर है। तारे जो है हमसे लाखों किलोमीटर दूर है, एकदम इतना दूर है कि आप एक ग्रह पर जाने के 1000 गुना दूर ज्यादा है। इसलिए ज्यादा दूर होने के कारण उनसे जो प्रकाश आता है वो बहुत सारे परत से चल करके आते हैं और विभिन्न घनत्व वाला परत से गुजरते हैं, जिस कारण से उनका घटता बढ़ता है प्रकाश, जिस कारण से वो जो है आपको क्या टिमटिमाते नजर आते हैं। मगर आपका ग्रह जो है बहुत नजदीक है, इसलिए उनसे जो प्रकाश आता है वो लगातार आता है हमारे नेत्र के पास, इसलिए वो टिमटिमाते प्रतीत नहीं होते हैं। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन इस सेशन का हाफ हो गया है बच्चों, हाफ टाइम हो चुका है। विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का उपयोग क्यों किया जाता है? एकदम टीटीआई से भी टीटीआई में सुन लो, एकदम इस बार छपेगा, एकदम छपेगा। विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का उपयोग क्यों किया जाता है? घर में लगे संधारित्रों की सुरक्षा के लिए, ठीक है, सुरक्षा के लिए फ्यूज तार लगाया जाता है। संधारित्रों के, देखो घर में जो टीवी लगा रहता है, फ्रिज लगा हुआ रहता है, उसके सुरक्षा के लिए कुछ तो चाहिए मेरे रसगुल्लो। उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? हमको करना पड़ता है क्या? सुरक्षा के लिए फ्यूज तार लगाया जाता है। या इस विद्युत धारा के कारण तार गल कर परिपथ को भंग कर देता है और संधारित्रों जिसमें रेडियो, टीवी, बल्ब आदि को जलने से बचाता है। मेरे रसगुल्लो क्या करता है? जलने से रेडियो, टीवी, बल्ब को बचाता है। यही आपका फ्यूज होता है मेरे बच्चों। क्लियर? चलिए 11वें नंबर क्वेश्चन पे आपके स्क्रीन पे आ चुका है 11वें नंबर क्वेश्चन। एकदम टीटीआई है, एकदम छपेगा बच्चों, एकदम इस क्वेश्चन को आप टीटीआई कर लेंगे। कह रहा है रेलवे के सिग्नल लाल रंग का होता है, क्यों? एकदम टीटीआई मेरे रसगुल्लो, टीटीआई, रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है, क्यों? रेलवे, देखिएगा आंसर कह रहा है, आंसर कह रहा है मेरे रसगुल्लो यहाँ से, रेलवे के सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि लाल रंग का परिकर्णन सबसे कम होता है और लाल रंग अधिक दूरी से भी साफ साफ दिखाई पड़ जाता है। ठीक है मेरे रसगुल्लो, क्लियर, बहुत अच्छा बच्चों, आप लोग का सक्रियता देख करके हमें अच्छा लग रहा है। इसी तरह से आप जुड़े रहें हमसे और हमारे चैनल से। आपको जो है सारा प्रॉब्लम सिर्फ 10 क्लास में हम आपको गारंटी देते हैं, 10 क्लास में पूरा सोशल साइंस का लघुत्तरीय एकदम हम आपका करवा देंगे, आपका साइंस का करवा देंगे, मैथ का जितना भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आंसर के साथ बच्चों, आंसर के साथ हम करवाने वाले हैं। सिर्फ हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चलिए 12वां नंबर, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में अंतर इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बारे में हम क्या बोलें, ये आपको पता होगा। आप जहां भी पढ़ते होंगे आपके टीचर जरूर बताते होंगे कि निकट दृष्टि दोष एवं दूर दृष्टि दोष में अंतर, या निकट दृष्टि दोष क्या है, दूर दृष्टि दोष क्या है, इसके बारे में आपको बताना है मेरे रसगुल्लो। आपका जो है ये आपका 2-2 अंतर है या 3-3 अंतर भी दे सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए कह रहा है क्वेश्चन क्या बच्चों। चलिए, कह रहा है निकट दृष्टि दोष, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है। देखिएगा बच्चों, कह रहा है नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है निकट में, और दूर दृष्टि में नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। पहला अंतर।
दूसरा है नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, दूसरा है नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। तीसरा है बच्चों, इस दोष को दूर करने के लिए अवतल, निकट है चूंकि अवतल होगा, इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है मेरे रसगुल्लो। क्लियर। चलिए 13वें नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है बच्चों, एकदम टीटीआई है, सिर्फ 7 क्वेश्चन और बचा है, सिर्फ 7 क्वेश्चन, आपका 10 मिनट और टाइम लेंगे हम बच्चों, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। आपका ये सेशन 20 लघु तरीये मायने रखता है बच्चों, अगर क्लास में आप करते हैं ना 20 लघु तरीये तो कम से कम 10 दिन लगता है, ठीक है बच्चों, 10 दिन लगता है आपका ये 20 लघु तरीये करने में, जो सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट आपका टाइम लग रहा है, आपका रिवीजन हो रहा है बच्चों। इस तरह से रोज 12 बजे जुड़िए हमसे लघु तरीये प्रश्नों के लिए, ठीक है। दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार का होता है जानते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है बच्चों, हम इसके बारे में क्या बोले, अगर नहीं आया तो समझ लीजिए कि आपका किस्मत खराब है, आप अच्छे से पूजा पाठ नहीं करते हैं, आपको पूजा करना चाहिए मां सरस्वती का, ठीक है। दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार का होता है, तो कहने का मतलब है समान नेत्र द्वारा 25 सेंटीमीटर पर वस्तु को स्पष्ट देखा जाता है, ठीक है, बहुत अच्छा। जब इस स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है तो कहा जाता है नेत्र में क्या हो जाता है, दृष्टि दोष हो जाता है। यह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, इसको आप रख लीजिएगा। पहला है निकट दृष्टि, दूसरा है दीर्घ दृष्टि, तीसरा है दृष्टिता, चौथा है आबिमुख्यता। 4 प्रकार के दोष हैं बच्चों, आप देख लीजिएगा। चलिए 14वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, स्पेक्ट्रम क्या है, स्पेक्ट्रम क्या है मेरे रसगुल्लो, 4 ऑप्शन आपके सामने है। जब श्वेत प्रकाश सूर्य की प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, इस प्रकार के अवयवी वर्गों के इस पैटर्न को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। चलिए बच्चों इसका हम फिगर देख लेंगे, एक प्रिज्म रहेगा इस टाइप से, ठीक है बच्चों, एक प्रिज्म रहेगा, श्वेत प्रकाश टकराएगा यहां से और ये 7 रंगों में विभक्त होगा, ठीक है, 7 रंग में विभक्त हो जाएगा बच्चों, ये आपका स्पेक्ट्रम, यही आपका स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ, ठीक है मेरे रसगुल्लो, कर लीजिएगा आप लोग, बिल्कुल। चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, आपके सामने 15वां नंबर क्वेश्चन, सिर्फ 5 क्वेश्चन टीटीआई और टिंडल प्रभाव क्या है, अगर जिनको याद है वो बहुत अच्छे तैयारी में है, ठीक है, आप देख लीजिए आपको कौन सा क्वेश्चन याद है, कौन कौन सा याद करना पड़ेगा। टिंडल प्रभाव क्या है, जब किसी घने जंगल के विरान से सूर्य का प्रकाश गुजरता है, ठीक है, तो टिंडल प्रभाव को देखा जाता है। जंगल के कुहासे में जल की सूक्ष्म बूंदें प्रकाश को परिकर्णन कर देती है, ठीक है बच्चों। जब किसी घने जंगल से सूर्य के प्रकाश गुजरता है तो जो दिखता है तो टिंडल प्रभाव कहलाता है। ये आप अपने खिड़की में भी देख सकते हैं अगर खिड़की का कांच टूटा हुआ है तो। चलिए 16वां नंबर क्वेश्चन, विद्युत जनित्र के सिद्धांत, एकदम टीटीआई से भी टीटीआई मेरे रसगुल्लो, एकदम पूछेगा, कह रहा है विद्युत जनित में यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक को घूर्णी गति प्रदान करने में किया जाता है, इसी कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अतः विद्युत, यहां से देखिएगा, अतः विद्युत जनित में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, यही विद्युत जनित का सिद्धांत है मेरे रसगुल्लो। चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है, एकदम टीटीआई से भी टीटीआई मेरे रसगुल्लो, एकदम टीटीआई, ठीक है। विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है, आपको पता है बल्ब के अंदर टंगस्टन का तार लगा हुआ था, देखे होंगे आप, बल्ब के अंदर टंगस्टन का तार लगा रहता है, इस तार का बना कुंडली बल्ब के अंदर उत्पन्न ताप के कारण प्रकाश देता है। अगर बल्ब में ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी तो कुंडली ऑक्सीकृत होकर जल जाएगा और बल्ब फ्यूज कर जाएगा, यही कारण है कि बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस N2 और AR आदि भरी जाती है ताकि बल्ब फ्यूज ना हो, ठीक है बच्चों। 17 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। 18वां नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं, एकदम टीटीआई क्वेश्चन है, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट है, सौर ऊर्जा की विशेषता को लिखें, ठीक है, सौर ऊर्जा की विशेषता इस साल एकदम पूछने का चांस ज्यादा है, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम लिए हैं। एकदम आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो आप इसको लिख लेंगे बच्चों, एकदम नोट डाउन करेंगे। यह ऊर्जा प्रदूषण मुक्त है, दूसरा है सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है, तीसरा है सौर ऊर्जा अक्षय है, चौथा है पृथ्वी पर मानव, जीव जंतु तथा पौधे सौर ऊर्जा से जीवित हैं, पांचवा है सौर ऊर्जा के उपयोग से सौर कुकर, सौर सेल, सौर पैनल आदि काम करते हैं मेरे रसगुल्लो। 5 आपका आंसर दे चुके हैं। यह देख लीजिए बच्चों, सौर सेल क्या है, बहुत अच्छा है, यह ऊर्जा प्रदूषण से मुक्त है, यह नवीकरणीय ऊर्जा है, सौर ऊर्जा अच्छा है, पृथ्वी पर मानव, जीव जंतु तथा पेड़ पौधे सौर ऊर्जा से जीवित हैं, सौर ऊर्जा के उपयोग से सौर कुकर, सौर सेल, सौर पैनल आदि काम करते हैं। चलिए बच्चों 18वां 19वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे,
देखेंगे बायोगैस किसे कहते हैं, बायोगैस क्या है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, चार ऑप्शन आपके सामने हैं बच्चों। पहले हम बायोगैस का डिफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद बायोमास का, ठीक है। पहले हम किसका डिफिनेशन देख लेते हैं बच्चों, बायोगैस का, ठीक है। चलिए देख लीजिए बायोगैस, ये रहा आपका बायोगैस, ठीक है। कह रहा विविध पादप तथा वाहित मल जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटित होते हैं तो बायोगैस बनते हैं। इसका प्रचलित नाम गोबर गैस है, ठीक है। इसमें मीथेन रहता है, इसमें मीथेन जो है 75% रहता है बच्चों। कितना परसेंट रहता है, 75%। बस एक क्वेश्चन और है, सिर्फ 2 से 3 मिनट और दीजिए, आपका ये सेशन समाप्त हो जाएगा। बायोमास, बायोमास आपके सामने है बच्चों। बायोमास कह रहा है पादप और जंतु के शरीर में जो पदार्थ वर्तमान रहता है उसे बायोमास कहते हैं। बायोमास भी ईंधन का एक स्रोत है। चलिए बच्चों, आपका 19 नंबर कंप्लीट हो चुका है। 20वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, दूरदृष्टि दोष से आपका क्या अभिप्राय है, इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जा सकता है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। कह रहा इस दृष्टि दोष में नेत्र निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, इस स्थिति में प्रतिबिंब दृष्टि पटल के पीछे बनता है। ठीक है बच्चों, यहां से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम मेरे रसगुल्लो तगड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, तगड़ा क्वेश्चन है। आप देखेंगे कह रहा इस दृष्टि दोष में नेत्र निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, दूर बोलेगा तो निकट नहीं देख पाएगा। इस स्थिति में प्रतिबिंब दृष्टि पटल के पीछे बनता है, दीर्घ दृष्टि के लिए एक निकट बिंदु होता है। क्लियर में बच्चों, आज का सेशन ये यही समाप्त हो रहा है। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, जिससे हमें एनर्जी मिले और हम आपके लिए लगातार इसी प्रकार का आपका कल जो है 12 बजे से केमिस्ट्री का टॉप 20 क्वेश्चन रहेगा, सोशल साइंस का टॉप 20 क्वेश्चन रहेगा, दोनों साथ में रहेगा। ठीक है बच्चों, 20 आपका केमिस्ट्री से रहेगा, 20 सोशल साइंस से रहेगा, या हो सकता है सिर्फ सोशल साइंस का रहे, एक दिन साइंस एक दिन सोशल साइंस चलेगा। इस तरह से लघु उतरिए दीर्घ उतरिए। ठीक है मेरे रसगुल्लो, चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है मेरे बच्चों। आपका समय हम बहुत कम लिए, आप इस 20 क्वेश्चन में आप देख लीजिए, आपको जो याद है ठीक है, जो याद नहीं है आप इसे नोट डाउन करिए बढ़िया राइटिंग में। आपको जो है अगले साल जो एग्जाम देना चाहते हैं 2023-2024 में, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो इस क्वेश्चन जो 20 क्वेश्चन है इसे एकदम प्यार से प्रेम से आप नोट डाउन करिए पूरा को। इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त हो रहा है। चलिए हम अगले सेशन में मिलते हैं। बाय बाय बच्चों, गुड बाय।